वो जम्मू कश्मीर से ही आ रही है, जहां के अनंतनाग में राहुल गांधी की रैली हुई है और राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर में एलजी नाम का राजा बिठाया गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं। ये बड़ा बयान राहुल गांधी ने अपनी रैली के दौरान दिया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो अन्याय हुआ है उसका बदला लिया जाएगा, जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे। राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एलजी नाम का राजा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर में बिछा दिया गया है और लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हम रुक करेंगे रमन सैनी का, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। को स्टेट बनाते हैं या हम स्टेट को बांटते हैं तो हम लोकतंत्र को गहरा करते हैं, अधिकारों को और गहराई से पहुंचाते हैं। मगर जब हम स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाते हैं तो अधिकारों को छीना जाता है और आपके साथ जम्मू कश्मीर के साथ यह अन्याय हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट के लोगों से उनके अधिकार छीनकर उनको यूनियन टेरिटरी में बदला गया है। यूनियन टेरिटरी में और स्टेट में बहुत फर्क होता है। स्टेट में असेंबली होती है, लोगों की आवाज होती है, उनके अधिकार होते हैं और स्टेट के लोग अपने स्टेट को चलाते हैं। हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए। और मैं आपको यहां बताने आया हूं कि बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं रमन सैनी का। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी खबरों पर जानकारी दे रहे हैं। रमन, आपके पास वापस लौटेंगे। राहुल गांधी का बयान सुनाया रैली के दौरान, सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला करते हुए कि जिस तरह से राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से छीना गया है हम उसे वापस दिलाएंगे क्योंकि इससे आपके अधिकार का हनन हुआ है। तो ऐसे कई बातें उन्होंने, खासतौर से कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बात उन्होंने की और जिसके जरिए कहे तो यही स्ट्रैटेजी अपना करके लोकसभा में जिस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, जिस तरह से अदर्स यानी कि इंडी गठबंधन की हम बात करें, उन्होंने प्रदर्शन किया, वही स्ट्रैटेजी जो है जम्मू कश्मीर में भी अपनाते हुए दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप में जिस तरीके से राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि हर एक रैली में उनके हाथ में एक लाल किताब यानी कि संविधान की वो किताब हुआ करती थी, जिसको लेकर वो सवाल पूछते थे, जिसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार इल्जाम लगाया करते थे और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उनको फ़ायदा भी हुआ। उनकी सीटें जो 50 के आसपास में थी वो 99 तक पहुँच गई हैं, तो इससे निश्चित रूप में उनके हौसला काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद यह राहुल गांधी का पहला जम्मू कश्मीर का दौरा था, जहाँ पर उन्होंने 2 रैलियों को संबोधित किया। पहली रैली जो है वो रामबन के संगलदान इलाके में हुई और दूसरी रैली अनंतनाग के जो डूरू इलाके में हुई। दोनों ही रैली में उनके 2 पूर्व जो कहीं ना कहीं हम कहेंगे अध्यक्ष जो हैं वो शामिल थे। एक जगह विकार रसूल वानी जिनको हाल में ही हटाकर करा को जो है यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ गुलाम अहमद मीर जो इस समय AICC में जनरल सेक्रेटरी भी हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इन दोनों के लिए वो लगातार यहाँ पर रैली करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन आते ही
ही उन्होंने सबसे बड़ा जो है हमला यहाँ पर किया कि यहाँ पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया था तब यहाँ पर सीधे तौर पर स्टेटहुड को छीन लिया था। और ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा देश के किसी भी हिस्से में ऐसा कहीं नहीं हुआ है जहाँ पर स्टेटहुड को छीनकर उसे यूटी में डिग्रेड किया हो गया। होता क्या था कि यूटी को अपग्रेड कर स्टेट में जो है वो कन्वर्ट किया जाता। तो इस तरीके के बहुत सारे उन्होंने इल्जाम लगाए और जम्मू कश्मीर की जनता से वादा किया कि जम्मू कश्मीर में जब उनकी सरकार बन जाएगी तो वो स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे। लेकिन वो शायद जानते नहीं है कि स्टेटहुड रिस्टोर करने का काम जो है, जो फैसला है, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पास में है। केंद्र सरकार और पार्लियामेंट ही इसको जो है वो कहीं ना कहीं अप्रूवल दे सकती है। लेकिन इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव में जिस तरीके से अति उत्साह में कई सारे वादे जो हैं वो राजनेता करते हैं और वही यहाँ पर राहुल गांधी भी करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में जब उनकी सरकार बन जाएगी तो वो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर कर देंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक वादा जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के माध्यम से ही हो पाएगा और पार्लियामेंट के माध्यम से तब हो पाएगा जब राहुल गांधी जो है वो सत्ता पर काबिज होंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक दूर की कौड़ी जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में अब चुनावी बिसात बिछ चुकी है, हर पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो जम्मू कश्मीर का रुख करना शुरू हो गए हैं। शुरुआत राहुल गांधी की तरफ से हुई है, उसके बाद 6 तारीख को यहाँ पर अमित शाह आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जो है वो जारी करेंगे और 9-10 तारीख के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री जो है वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव में हो जाएगी। तो जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव जो है वो इस समय अब इस बार जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया है उसको लेकर बिल्कुल रमन, 370 के बाद जो तस्वीर दिखी थी जिसमें अगर हम ये कहें तो बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा, क्योंकि उसके बाद से वो सत्ता पर काबिज रहे। लोकसभा चुनाव में एक कहे तो मैंडेट मिल करके उन्होंने अपने सत्ता पर वो काबिज हुए थे और सरकार उन्होंने अपनी बनाई थी और कुछ वैसी ही तस्वीर बीजेपी चाहेगी कि जम्मू कश्मीर में इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिले। लेकिन अब के परिप्रेक्ष्य में अगर ये देखा जाए, क्योंकि हम अगर देखें तो कांग्रेस का गठबंधन एनसी के साथ हो रहा है लेकिन वहीं बीजेपी का कोई गठबंधन नहीं। बीजेपी की कितनी पैठ दिख रही है, किस तरह से वो कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ उतर रहे हैं। 6 और 7 को जब आएंगे तो उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में कितना ज्यादा जोश नजर आ रहा है, हम चाहेंगे इस पर भी अगर आप फोकस करें, रोशनी डालें। देखिए 6 तारीख को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर संकल्प पत्र को यहाँ पर जारी करने के लिए आएंगे तो निश्चित रूप में कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश होगा, क्योंकि उसके बाद वो कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने वाले हैं। और यहाँ पर एक मीडिया एड्रेस के दौरान जब संकल्प पत्र जारी किया जाएगा तो अपना विजन क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर वो सब स्पष्ट रूप पर सामने रखेंगे। पहले अगर देखते थे कि जम्मू कश्मीर का जब भी कोई विधानसभा चुनाव होता था या लोकसभा चुनाव होता था तो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का एक धारा 370 को लेकर संकल्प पत्र में जरूर मेंशन हुआ था। लेकिन 2019 के बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव है, इसलिए अब जो वादे उन्होंने पूरे कर दिए हैं वो संकल्प पत्र में दोहराएंगे और आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से जम्मू कश्मीर का जो है वो उज्जवल भविष्य करेंगे, यहाँ पर किस तरीके से जो एक पूरा जिसमें रोजगार से लेकर टूरिज्म को लेकर हर चीज़ को लेकर एक नई रूपरेखा तैयार की जाएगी, उसका विजन डॉक्यूमेंट जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रखना चाहेगी। और इसी को लेकर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से जिस जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रही है उससे कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और खास तौर पर कांग्रेस के अंदर डर जरूर है, इसीलिए उन्होंने ये गठबंधन जो है वो किया है। हालांकि दोनों ही पार्टियां ये कह चुकी हैं कि उनको इस गठबंधन से नुकसान होगा निजी तौर पर, गठबंधन को हो सकता है फायदा हो लेकिन निजी तौर को उन पार्टी को है वो नुकसान होगा। तो ये कहीं ना कहीं समझना होगा कि इस गठबंधन से जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकसभा में जो उन्होंने अपना यहाँ पर एक कहेंगे कि लोकपुर में जो उनको सफलता हासिल हुई थी उसको दोहराने की कोशिश जो है उनकी तरफ से होगी। यानी कि कश्मीर की जो करीबन 47 विधानसभा सीटें हैं उनको वहां पर जीतने की कोशिश करेंगे, जबकि बिल्कुल रमन, पहले की जो जीत रही उसी को दोहराने की बात आप कह रहे हैं कि उनकी कोशिश होगी, लेकिन एक नाराजगी भी देखने को मिल रही थी। बीच में कई बातें सामने आ रही थी जिसमें एनसी के यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई ऐसे नेता हैं जो अपने पार्टी नेतृत्व से नाराज नजर आ रहे थे इस गठबंधन को लेकर के, और साफ तौर से कई ऐसी सीटें थी जहां से कांग्रेस को वो सीट दे दी गई। तो इसको लेकर के नाराजगी, क्या अब वो नाराजगी दूर हो चुकी है? क्योंकि नाराजगी दूर नहीं होगी तो उसका फायदा और वो जीत को दोहरा पाने में कहीं ना कहीं मुश्किलात जो है वो देखने को मिलेंगी।
जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि नाराजगी अभी भी बरकरार है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का खेमा हो या कांग्रेस का खेमा हो। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं वो यहाँ नौशहरा और कालाकोट से वो इलेक्शन हमेशा लड़ा करते थे। इस बार वो सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोटे में चली गई है, तो वो खुद नाराज होकर इस समय पार्टी के कामकाज में बहुत कम जो है वो शामिल हो रहे हैं। तो इसकी आप समझ सकते हैं ये एक सीट की बात नहीं है, इस तरीके की बहुत सारी सीटें हैं। चाहे चुनाव रीजन में जो पहले बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा रमन, आपसे बाकी अपडेट के लिए भी हम वापस लौटेंगे।